हेलो नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज हम इस वीडियो में आप सबको बताएंगे कार्तिक मास के लास्ट दिन आप तुलसी की जो सूखी लकड़ी होती है उसका दीपक किस प्रकार से बनाकर अपने घर में जला सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें जो तुलसी की सूखी लकड़ी का जो दीपक जलता है, याद रखें आपको हमेशा तुलसी की सूखी लकड़ी ही लेनी है, गीली लकड़ी नहीं लेनी है। और जब आप इस दीपक को जलाएं तो याद रखें जो तुलसी से आप हाथ लगाएं या जिस तुलसी की लकड़ी को आप तोड़ें उस दिन रविवार नहीं होना चाहिए। दोस्तों रविवार वाले दिन तुलसी जी को पकड़ना अशुभ माना जाता है, तो इसलिए रविवार वाले दिन आप तुलसी जी की लकड़ी को ना पकड़ें। दोस्तों यहाँ पर हमने अपने घर की जो चिरागी होती है उसमें तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक जलाया है। आप चाहें तो मट्टी का जो दीवला आता है, दीपक आता है, उसमें भी जला सकते हैं। अगर दीपक नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में इस प्रकार जो चिरागी होती है उसमें भी जलाकर रख सकते हैं। दोस्तों कार्तिक मास में जो अंतिम दिन होता है कार्तिक मास का, उस दिन तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप कार्तिक मास के अंतिम दिन एक तुलसी का दीपक अपने घर में अवश्य ही जलाकर रखें, जो सूखी लकड़ी होती है उसका। तो यहाँ पर आज हम आपको उसकी विधि के बारे में बताएंगे कि आप किस तरह से सूखी लकड़ी का दीपक जला सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक दीवला लेना है। अगर आपके पास मिट्टी का दीवला नहीं है तो आप अपने घर की जो चिरागी होती है उसे ले लेना है। उसके बाद में आपको सूखी जो तुलसी की लकड़ी होती हैं उनको लेना है। सूखी तुलसी की लकड़ी का ही इस्तेमाल आप कर सकते हैं इस दिए को जलाने के लिए। गीली लकड़ी आप ना लें तो अच्छा ही है। तो सबसे अच्छा होता है कि आप सूखी लकड़ी का दीपक जलाएं। तो यहाँ पे हमारे पास तुलसी की सूखी लकड़ियाँ थीं, तो हमने उसका एक दीपक बनाया है। यहाँ पे हमने जो है रुअड़ से उस लकड़ी को लपेटा है। तो आप जैसे सूखी लकड़ी ले लें तो उस लकड़ी को थोड़ा लंबा लें, और लंबा लेने के बाद जो आपके पास रुई है उस रुई में रख लीजिए और उसे अच्छी तरह से मतलब उस लकड़ी पे लपेट दीजिए। लपेटने के बाद में उस लकड़ी को फिर आप उस दीपक में रखिए जिसमें आपको उसे जलाना है, चाहे वो मिट्टी का दीपक हो या फिर आपके घर की जो चिरागी होती है उसमें रखना है तो उसमें रख दीजिए। उसके बाद में आपको थोड़ा सा घी डालना है उसमें, और घी डालने के बाद फिर आप इसको जला के भगवान विष्णु हो तो उनके सामने रखिए। अगर भगवान विष्णु की तस्वीर आपके घर में नहीं है तो आप जो कृष्ण भगवान होते हैं उनके सामने भी रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जैसे अपने घर में जलाई है, बना के दिखाया है, तो उसी प्रकार हमने इस वीडियो को बनाया है। तो आप सब देख सकते हैं कि हमने बहुत ही आसान तरीके से किस प्रकार से एक दीपक जलाकर और उसको रख दिया है। तो आप इस प्रकार से भी रख सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से आप तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक बना सकते हैं और फिर उसे अपने घर में जलाकर रख सकते हैं। दोस्तों बहुत ही साधारण सा तरीका है बनाने का। उम्मीद है वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी और आपकी समझ में भी आई होगी। अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। जैसा हमने बताया, अगर आपके पास में मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप इस प्रकार चिरागी में भी ये बत्ती लगा के, तुलसी की सूखी लकड़ी की बत्ती लगाकर उस पर रुई लपेटकर उसका दीपक चिरागी में भी जला सकते हैं, जैसे हमने जलाया है। अगर आपके पास मिट्टी का दीपक है तो सबसे अच्छा होता है कि आप मिट्टी के दीपक में जला के और आप इस जो दीपक होता है उसे जलाकर भगवान विष्णु के सामने रखिए या फिर कृष्ण भगवान के सामने रखिए। बहुत ही आसान सा तरीका है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जय माता दी दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी और आपकी समझ में आई होगी।